फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायनाड जनपद में। वायनाड जनपद राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 3, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्न में से क्या थी। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्न में से क्या थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था प्रणाली इनमें से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। इनमें से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्न में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्न में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमींदार। ऑप्शन नंबर डी, जमींदार राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। निम्नलिखित में से आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन ने। ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन ने राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्न में से कब लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्न में से कब लागू की गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1820 में, 1820 में राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सादत खां बुरहान उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अंग्रेजों की लूट निम्न में से किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू की गई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट निम्न में से किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लासी के युद्ध के पश्चात। प्लासी के युद्ध के पश्चात ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दहशाला व्यवस्था। दहशाला व्यवस्था ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन निम्न में से किसने किया।
सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पद का प्रवर्तन निम्न में से किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना इनमें से किसके कार्यकाल में हुई? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना इनमें से किसके कार्यकाल में हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन के समय में। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह निम्न में से किसके बीच थी? वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह निम्न में से किसके बीच थी? ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता और आगरा। ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता और आगरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 18, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवध। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? निम्नलिखित में से बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1765 से 1772 तक। क्वेश्चन नंबर 20, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में निम्न में से कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में निम्न में से कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 21, सर टॉमस मुनरो निम्न में से किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सर टॉमस मुनरो निम्न में से किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में व्यवसायियों में किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 23, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी समाप्त करने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर है।